इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आर्यन खान को एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको याद होगा कि एनसीबी ने उनकी कस्टडी 11 तारीख तक बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट से अभी जो फैसला आया है, कुल मिलाकर के 8 लोगों की जमानत पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन से उनको हिरासत में रखा गया है, फिर भी उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई है। क्या आर्यन को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक मुख्य आरोपी नहीं मिलेगा? ये सारी दलीलें सतीश माने शिंदे की तरफ से दी गई थी और अब आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई के किला कोर्ट से निकल करके आ रही है। आर्यन के साथ साथ उनके दोस्त मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी सुनवाई चल रही थी। यानी कि आर्यन खान के साथ साथ 7 और लोग, 8 के 8 को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है कि अब हिरासत में उनके साथ पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, विस्तार से बताइए कि किस वजह से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी देखिए, आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद एनसीबी ने रिमांड की मांग की थी। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड की मांग की, जिसके एनसीबी ने इस बाबत जो है ग्राउंड रखा। उनका एनसीबी का ये कहना था कि एक अचित कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी जो है वो आर्यन के स्टेटमेंट के आधार पर की गई। साथ ही साथ मेन सप्लायर जो था उसके यहाँ रेड की गई है और मेन सप्लायर को जो है वो पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, एनसीबी का ये भी तर्क था कि एक विदेशी मूल के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। ऐसे में कन्फ्रंट कराना है, एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और इसी वजह से एनसीबी का ये कहना था कि हमें रिमांड चाहिए। और एनसीबी का ये भी कहना था कि अभी उनकी जांच आगे चल रही है। लेकिन इस बाबत सतीश मान शिंदे का साफ तौर पे यही कहना था कि जब जो आरोपी हैं उनके पास से, खासतौर पे आर्यन की बात कही गई कि उनके पास से किसी तरीके का ड्रग्स नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से आर्यन से न तो ऐसा सतीश मान शिंदे का कहना था, न तो किसी तरीके की पूछताछ की गई और न ही कन्फ्रंट कराया गया। ऐसे में अब आगे किसी तरीके का तर्क नहीं बनता और किसी तरीके की कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। सतीश मान शिंदे का ये भी कहना था कि सिर्फ कन्फ्रंट कराने के लिए कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए और ऑलरेडी पहले से ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा चुका है आर्यन का। और साथ ही साथ जब भी इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ेगी तब आर्यन को एनसीबी बुला सकती है, आर्यन जांच में सहयोग करेंगे। ये तमाम तर्क जो है वो सतीश मान शिंदे की तरफ से दिया गया। सतीश मान शिंदे की तरफ से कई उदाहरण, कई एग्जाम्पल भी पेश किए गए। उनकी तरफ से साफ तौर पे ही कहना था कि किसी तरीके की कस्टडी जो पुलिस कस्टडी नहीं बनती है। उसके बाद फिलहाल कोर्ट ने फैसला लिया है। कोर्ट ने सभी 8 को जो है जुडिशियल कस्टडी यानी जेसी में भेज दिया है। निश्चित तौर पर थोड़ी राहत ज़रूर मिली है जिस तरीके से कोर्ट ने जेसी में इनको भेजा है। लेकिन जो जिरह थी, जिस तरीके से शुरू में भी हमने देखा कि लगातार एनसीबी जो है वो रिमांड की मांग कर रही थी, 11 अक्टूबर तक की रिमांड की मांग कर रही थी। एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें अभी पूछताछ करना है, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। साथ ही साथ एनसीबी का ये भी तर्क था कि इस मामले की कई कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख रही हैं, इसलिए अभी उनको कस्टडी की ज़रूरत है। लेकिन सतीश मान शिंदे ने जो इस बाबत दलील रखी, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि कहीं किसी तरीके की अब पुलिस कस्टडी नहीं बनती है और अब एनसीबी की रिमांड में नहीं भेजा जाना चाहिए। जिसके बाद बताइए, क्या इसको एक तरीके से एनसीबी के लिए सेटबैक की तरह देखा जा सकता है? क्योंकि एनसीबी बार बार ये कह रही थी कि हमें और आगे पूछताछ करने की जरूरत है, पर जज ने इस बात को नहीं माना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से और देखा जाए तो एनसीबी जो ग्राउंड पेश की है, एनसीबी की तरफ से जो ग्राउंड पेश किया गया उसमें दम नहीं लगा। क्योंकि सतीश मान शिंदे लगातार जो ग्राउंड एनसीबी पेश कर रही थी, मान शिंदे उसको लगातार कोट कर रहे थे और लगातार उस पर दलील दे रहे थे। इसी वजह से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं एनसीबी जो रिमांड की मांग कर रही है, हो सकता है उसे रिमांड न मिले और ऐसा होता हुआ दिखा भी। फिलहाल जो खबर ये है कि मान शिंदे ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है इंटरिम बेल एप्लीकेशन के लिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्होंने कहा है कि
स्पेशल कोर्ट में इसको सुना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कोर्ट में अभी फिलहाल सुनवाई होती है वहां से बेल के लिए सुनवाई नहीं हो सकती है, इसीलिए स्पेशल कोर्ट में ये सुनवाई होती है। इसी वजह से मानसिंदे ने रिक्वेस्ट किया है, स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है कि इंटरिम बेल के लिए वो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। यानी साफ तरीके से ये भी मान सकते हैं, ये एक और बड़ी खबर अनुज दे रहे हैं, इसको भी हमें ब्रेक करना चाहिए। अनुज, ये मान सकते हैं कि हो सकता है आज ही आर्यन खान को बेल भी मिल सकती है, क्योंकि अब इंटरिम बेल की याचिका डाल दी गई है, उस पर भी सुनवाई होकर के हो सकता है आज बेल भी मिल जाए, उसकी संभावना है। जी देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, चूंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास खास तौर पे एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पावर नहीं होता है कि वो बेल दे सके। ऐसे में स्पेशल कोर्ट के सामने बेल की एप्लीकेशन जाती है, वो इस बाबत सुनवाई करते हैं और उसके बाद वो फैसला लेते हैं। अब जब स्पेशल कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा तो डिपेंड करता है कि क्या उसकी इस बाबत सुनवाई होती है या नहीं। अगर होती है तो निश्चित तौर पर राहत मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा। यानी एक तरीके से ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। हालांकि मानसिंदे ने ये रिक्वेस्ट किया है, अब आगे की कार्रवाई जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन साफ तौर पे जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक सेटबैक है, खास तौर पर एनसीबी के लिए, कि जिस तरीके से एनसीबी लगातार मांग कर, लेकिन जिस तरीके से सतीश मानसिंदे ने पूरी दलील इस मामले में रखी, उसके बाद आखिरकार फिलहाल जो है सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। एक करके कुछ दलीलें भी जो आज दी गई हैं कोर्ट में, उनके बारे में आप हमें बताएं अनुज, क्योंकि यहाँ ये भी कहा गया है कि कई दिनों से अर्चित एनसीबी की कस्टडी में थे, 6 अक्टूबर से वो एनसीबी की कस्टडी में थे, उस दौरान कुछ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, एनसीबी को कस्टडी मांगने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ बार बार अक्यूज्ड को उनकी कस्टडी में भेजना उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। और कोर्ट ने क्या बोला और क्या दलीलें गई, उसके बारे में अगर आप कुछ और हमें बता सके अनुज। जी देखिए, जहाँ तक बात की जाए इस पूरे मामले की, अचित जो शख्स है जिसके बारे में एनसीबी का ये कहना था कि अचित की गिरफ्तारी जो हुई है वो आर्यन और अरबाज के स्टेटमेंट के आधार पर हुई है। हालांकि जो अचित के वकील थे, जो डिफेंस के लॉयर थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अचित की गिरफ्तारी पूरी तरीके से इलीगल है। उसके पास से ड्रग्स की बरामदगी महज 2.5 ग्राम जो है गांजा मिला है। ऐसे में उसे जिस तरीके से एनसीबी ये आरोप लगा रही है कि वो जो है एक ड्रग्स के नेक्सस से जुड़ा हुआ है, ऐसे में एनसीबी कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रही है वो गलत है, ऐसा डिफेंस के लॉयर का कहना था। लेकिन एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना था कि एक नेक्सस से ये जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एनसीबी का ये कहना था कि उन्हें मेन कल्प्रिट तक पहुंचना है, यानी इस मामले की जो लास्ट कड़ी है वहां तक हमें पहुंचना है। इसी वजह से हमें रिमांड की ज़रूरत है, इस मामले की एक एक कड़ियां हमें जोड़ना है। एनसीबी ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक कुल जो है 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये गिरफ्तारियां जो है कहीं ना कहीं पूछताछ और स्टेटमेंट के आधार पर हुई हैं। ऐसे में अगर उन्हें रिमांड मिलती है तो वो आगे की जांच अपनी शुरू करेंगे और जो मेन सप्लायर है इस मामले का, जो मेन आखिरी कड़ी है, वहां तक एनसीबी को पहुंचने में मदद मिलेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनसीबी की तरफ से कही गई। हालांकि इस बाबत जो है डिफेंस की तरफ से साफ तौर पे यही कहा गया कि जो स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया था और सबसे मेन चीज़ जो सतीश मानसिंदे की तरफ से ये कहा गया कि पिछले 2 दिनों से किसी तरीके से कन्फ्रंट नहीं कराया गया, तो ऐसे में महज कन्फ्रंट कराने के लिए कस्टडी में भेजना ये कहीं से सही नहीं है। और इसी वजह से कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया कि महज कन्फ्रंट कराने के लिए जिस तरीके से लगातार एनसीबी दलील दे रही थी कि उन्हें कन्फ्रंट कराना है, और जब उनके सामने सतीश मानसिंदे ने रखा कि पिछले 2 दिनों से किसी तरीके से कन्फ्रंट नहीं कराया गया है, उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला लिया। फिलहाल जो खबर आ रही है कि मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि यदि एनसीबी जो है बेल एप्लीकेशन पर, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है
बेल एप्लीकेशन को लेकर किस तरीके से मूव किया जाए, किस तरीके से तमाम चीज़ें की जाए, उस बाबत जो है कोर्ट में बात जिरह जो है वो चल रही है। निश्चित तौर पर अगर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं आर्यन के लिए बेहद राहत भरी बात होगी और अगर आर्यन को जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर आर्यन जो है वो घर मिलेंगे। तो फिलहाल ये हमारी एक और सहयोगी मेरे साथ रही है अनुज, क्योंकि हमारी एक और सहयोगी शिवानी जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद थी वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, पहले तो ये अपडेट दीजिए कि 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सतीश मानी शिंदे ने फौरन बोला कि अंतरिम जमानत भी दी जाए, उसके लिए वो याचिका दाखिल कर चुके हैं। क्या उस पर सुनवाई आज होगी, शुरू हो गई है, आगे का रास्ता क्या है? पहले उस पर अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर बेल प्ली की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट का ये साफ साफ कहना है कि अगर बेल प्ली अभी फाइल होती है तो वो आज ही सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसमें खासियत ये भी है कि एएसजी जो कि एनसीबी के वकील हैं, उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि वो बेल को अपोज करने के लिए या बेल न मिले इस चीज को लेकर अभी के अभी अपना जो रिप्लाई है वो भी फाइल करेंगे। रिप्लाई को लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे वो भी बताएंगे। तो खासियत ये होगी फिलहाल इस पूरे मामलात में, कोर्ट के प्रकरण में जिस तरह से हम सुन रहे थे कि काफी ज्यादा बहसबाजी दोनों ही पक्षों द्वारा हो रही थी, इसमें आर्यन खान को नोटिस करने वाली खास बातें ये थी कि आर्यन खान पूरी ही हियरिंग के दौरान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। इनफैक्ट कुछ लास्ट में जब कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जा रहा था वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कानूनी भाषा शैली को वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी दी गई है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। साथ ही साथ जो उनके दोस्त अरबाज थे जिन्हें साथ में अरेस्ट किया गया था, वो भी मुस्कुरा रहे थे इस बात को जानते हुए कि अब उन्हें बड़ी आसानी से बेल मिल सकती है। फिलहाल कोर्ट की हियरिंग आज ही हो, इस पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। सतीश मान शिंदे ने इमीडिएटली बेल एप्लीकेशन फाइल करने की बात की है, वो पहले से ही इस तैयारी में थे। जाहिर सी बात है, ये हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग जुडिशियल कस्टडी अगर दी जाती है तो सतीश मान शिंदे की पहली पैनी नजर होगी कि जल्द से जल्द वो कैसे भी करके बेल को अप्लाई करें। लेकिन इसी बीच में पूरे प्रक्रिया के अंदर जुडिशियल कस्टडी जाने की वजह क्या होती है ये बताते हैं आपको कि लगातार एनसीबी जो दावे कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है उसे खोलना चाहती है, उसके चैन और उसके लिंक्स तक पहुंचना चाहती है। लेकिन कोर्ट ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि 5 से 6 दिन की कस्टडी के बावजूद एनसीबी के हाथ में कोई ऐसी बड़ी लिंक या कोई ऐसी बड़ी चेन नहीं हाथ लगी है, जिसके चलते अब अक्यूज नंबर 1 यानी कि आर्यन खान से ज्यादा कोई भी सवाल जवाब करने के लिए अब एनसीबी के पास सवाल नहीं है।